ये वो दो लोग हैं जो इस वक्त इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर बात करते हुए चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का हवाला देते हैं। वो कहते हैं कि चिड़िया भी अगर पर मारती है तो उसका इल्ज़ाम इमरान खान पर धर दिया जाता है। ये लतीफ़ खोसा साहब कहते हैं। सेमिनार के अंदर एक खातून ने किस तरह कच्चा चट्टा खोला, लतीफ़ खोसा का भी और एतजाज़ एहसन का भी। ह्यूमन राइट्स का प्रोग्राम नहीं है, ये एस्टेब्लिशमेंट को डिक्लेयर करने के लिए और इमरान खान को सपोर्ट करने के लिए प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया। जब एक खातून उसी ह्यूमन राइट्स पर मुनक्किदा सेमिनार के अंदर खड़ी होकर बात करने की कोशिश करती है तो उसको बात नहीं करने दी जाती है। यानी दीदा दलेरी के साथ वो एतजाज़ एहसन और लतीफ़ खोसा के मुनक्किद किए हुए इस सेमिनार के एजेंडे को एक्सपोज करती हैं। ह्यूमन राइट्स में जो गलत हुआ है वो करें, लेकिन मेरे इदारों के ऊपर अगर कोई हमला करेगा मैं बिल्कुल उसके खिलाफ मैं लिखूंगी, मैं सारा कुछ करूंगी। दूसरा इंपॉर्टेंट सेमिनार लाहौर के अंदर हुआ है। जूम पे बहुत सारे लोग इस पे शिरकत कर रहे थे और उसी जूम सेशन में एक विंडो ऐसी ओपन थी जिसके अंदर नाजेबा वीडियो प्ले कर दी गई। अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। पाकिस्तान के दो मुख्तलिफ शहरों में दो मुख्तलिफ सतहों पर कराए गए मुतनाज़े सेमिनार्स का जिक्र आज के इस व्लॉग में करेंगे, जिसमें ख़वातीन की भरपूर नुमाइंदगी और भरपूर शिरकत थी। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त दो शख्सियात इंसानी हुकूक की चैम्पियन बनी हुई हैं। तीसरी तो आप सबको पता ही है, जो बड़ी प्रोमिनेंट है वो चेयरमैन पीटीआई है, लेकिन दो शख्सियात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उनका ताल्लुक लीगल फ्रेटर्निटी से है और बराह रास्त तो चेयरमैन पीटीआई के साथ उनका ताल्लुक नहीं है, हाँ बिलवास्ता ताल्लुक ज़रूर है। और उन दो शख्सियात का नाम एतजाज़ एहसन और लतीफ़ खोसा है। ये दोनों सियासी तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वाबस्ता रहे हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हाल ही में जो इन दो शख्सियात की कारकर्दगी है उस पर शो कॉज नोटिस भी जारी किया, तादीबी कार्रवाई भी हुई। ये दोनों लोग आजकल ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के अलंबरदार बने हुए हैं कि ह्यूमन राइट्स पर बात कर रहे हैं, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर मुख्तलिफ वर्कशॉप और सेमिनार्स का इनेकाद कर रहे हैं, वकला को मोबिलाइज़ किए हुए हैं। और जाहिर है इमरान खान भी वकला पर बहुत रिलाई कर रहे हैं और ज़मान पाक में भी अगर किसी की मौजूदगी है तो वो वकला की है, जो आपको फ्लड लाइट क्रिकेट भी खेलते हुए दिखाई देते हैं। और इमरान खान वकला को इंस्ट्रक्शंस भी देते हैं कि उनका कोई भी केस हो, वो तोशा खाना का केस ही क्यों ना हो, तो वकला फौरी तौर पर इस्लामाबाद पहुँचे और वहाँ पहुँचकर भरपूर स्ट्रेंथ और शो ऑफ मसल करें कि जिसमें अदालतों पर प्रेशर भी डाला जा सके और अदालतों को बताया जा सके कि जो अदालतें कर रही हैं वो ठीक नहीं कर रही हैं। और फिर हम देखते हैं कि अदालतें भी प्रेशर लेती हैं। अब एतजाज़ एहसन और लतीफ़ खोसा ये वो दो लोग हैं जो इस वक्त इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर बात करते हुए चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का हवाला देते हैं और जो भी सेमिनार या वर्कशॉप इनेकाद पजीर होती है उसमें जाके इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और चेयरमैन पीटीआई के साथ हो रहा है उसका हवाला देते हुए ये कहते हैं कि उन्हें बदतरीन इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। यानी वो कहते हैं कि चिड़िया भी अगर पर मारती है तो उसका इल्ज़ाम इमरान खान पर धर दिया जाता है। ये लतीफ़ खोसा साहब कहते हैं। ऐसा ही एक सेमिनार हुआ। उस सेमिनार के अंदर एक खातून ने किस तरह कच्चा चट्टा खोला, लतीफ़ खोसा का भी और एतजाज़ एहसन का भी, मैं उस पर तो आऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं ज़रा ये बताना चाहता हूँ कि वो अदलिया बहाली तहरीक जो पाकिस्तान में शुरू हुई थी इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को बहाल करने के लिए, उसमें एतजाज़ एहसन का किरदार तो सब जानते हैं। वो एक शोरा आफाक अपनी ही लिखी हुई नज़म पढ़ा करते थे कि रियासत होगी माँ के जैसी, और एक तवील गर्दान थे जो वो पढ़ते थे और फिर लोगों का जज्बा, उनका वलवला उभारने की कोशिश करते थे। ये वो स्ट्रगल थी जो बज़ाहिर तो अदलिया की बहाली के लिए थी, जो बज़ाहिर पीसीओ जजेस को घर भेजने के लिए थी, जो बज़ाहिर इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को अपनी कुर्सी पर बहाल कराने के लिए थी। और फिर देखा कि वो अदलिया बहाली तहरीक कामयाब भी हुई। वो कामयाब हरगिज़ ना होती, वाकिफ़ान हाल ये जानते हैं कि जब तक इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट ना आती, जब तक नवाज शरीफ को अशफाक परवेज़ कयानी का मैसेज ना पहुँचता, जो उस वक्त चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ बनने वाले थे, अशफाक परवेज़ कयानी साहब जो उस वक्त के फैज़ हमीद के तौर पर काम कर रहे थे, उन्होंने बराह रास्त ये पैगाम पहुँचाया था नवाज शरीफ साहब को कि आप बस निकले और आपकी जो तहरीक है उसकी कामयाबी का भरपूर इंतज़ाम कर लिया गया है। और फिर एतजाज़ एहसन और इन जैसे लोगों को जो उस वक्त भी इस्टेब्लिशमेंट के टाउट बनकर काम कर रहे थे और हमेशा अपनी इस पॉलिटिकल स्ट्रगल के अंदर भी इस्टेब्लिशमेंट के दस्ते रास्त बनकर काम करते रहे हैं, हमेशा इस्टेब्लिशमेंट के इशारों पर काम करते रहे हैं। वो ये तो कहते थे कि रियासत होगी माँ के जैसी, लेकिन ये बताते नहीं थे कि रियासत की माँ कौन है और रियासत को ताकत कौन दे रहा है।
इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को बहाल कराने की तहरीक जो शुरू हुई है वो किसकी कामयाबी है, असल में कौन कामयाब हो रहा है। और फिर हमने देखा कि इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी बहाल हुए। ये बात दुरुस्त है कि इफ्तिखार चौधरी ने शुजा पाशा और अशफाक परवेज़ कयानी जैसे ताकतवर लोगों को भी अदालत आने पर मजबूर कर दिया, लेकिन ये भी मैच फिक्सिंग से कम नहीं था। उस वक्त हम देखते थे कि इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी जब बोलता था तो ऐसे लगता था कि जैसे पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के पास है, क्योंकि 100 मोटो नोटिस भी होते थे पाकिस्तान के अंदर, जो हर तरह के मौज़ूआत के ऊपर बात होती थी, हर तरह के मौज़ूआत पर एक्शन लिया जाता था। यूँ लगता था आवाम को कि जैसे उनके तमाम तर मसाइल का हल करने वाला उनका मसीहा यही इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी है। लेकिन फिर हमने देखा कि किस तरह ख़ुद कानून की शक्ल बिगाड़ी, किस तरह इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के घर से ही अरसलान इफ्तिखार एफिड्रिन केस के अंदर बाहर निकला। फिर हमने देखा कि इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी का पॉलिटिकल इंटरेस्ट क्या था। अब फिर हमने ये देखा कि इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी का जो दौर है वो कैसे जुडिशल एक्टिविज़म का दौर हुआ। उसको स्ट्रॉन्ग करने वाला कौन था? जाहिर है एतजाज़ एहसन था, जो किसी के कहने पर काम कर रहा था। तो उस वक्त भी इस तरह के बहुत सारे भाषण देकर, उस वक्त भी इस तरह के बहुत सारे नारे लगाकर, बड़ी ही वलवला अंगेज़ नज़में पढ़कर कौम के जज्बात को उभारा गया, लेकिन पीछे मकसद कुछ और था। आज फिर वही एतजाज़ एहसन चेयरमैन PTI इमरान खान की तारीफ़ में ज़मीन व आसमान के कुलाबे मिला रहे हैं। उनके रफ़ीक़े कार जनाब लतीफ़ खोसा साहब उनके वकील बनकर काम कर रहे हैं। दोनों इमरान खान के लिए भरपूर कोशिशें एफ़र्ट कर रहे हैं, क्योंकि उस वक्त शुजा पाशा, अशफाक परवेज़ कयानी किस तरफ थे, वो प्रोजेक्ट इमरान खान को लॉन्च कर रहे थे। वही अदलिया बहाली तहरीक के अंदर भी राह निकालने वाले थे, इसको कामयाब कराने वाले थे, जो एतजाज़ एहसन के साथ जुड़े हुए थे। तो जिस वक्त उन लोगों का लॉन्च्ड प्रोजेक्ट यानी इमरान खान नाकाम होता हुआ नज़र आ रहा है, तो एक बार फिर उन्हीं लोगों के जो चेहरे और मोहरे हैं, एतजाज़ एहसन और लतीफ़ खोसा जैसे, वो मैदान अमल में आ गए हैं और वो इंसानी हुकूक के नाम पर इमरान खान को बचाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। जब ह्यूमन राइट्स के ऊपर बात करने के लिए सेमिनार का इनेकाद किया गया तो उस पर ख़वातीन की भरपूर नुमाइंदगी थी। खातून जिनका नाम नौरीन सियाल है, वो खुद ही बताती हैं कि मैं नौरीन सियाल हूँ, मैं राइटर भी हूँ, मैं एनालिस्ट भी हूँ। वो कहती है कि जब मैं खड़ी हुई बात करने के लिए तो मुझे बात करने नहीं दी गई। और फिर हमने कुछ ऐसे क्लिप्स भी देखे हैं, विजुअल्स देखे हैं उस सेमिनार के, जिसमें वो ये कह रही हैं कि हमें तो ये बताया गया था कि ये इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर बोलने के लिए जो है वो सेमिनार का इनेकाद हुआ है, ह्यूमन राइट्स पर बात होनी है। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि ये सेमिनार इस्टेब्लिशमेंट को डिग्रेड करने और इमरान खान का इमेज बनाने के लिए, ये इमरान खान को ग्लोरीफाई करने के लिए मुनक्किद किया गया है। जैसे ही उस खातून ने ये गुफ्तगू शुरू की तो काले कोट वालों को अच्छा नहीं लगा और काले कोट वालों ने एहतजाज शुरू कर दिया। अब एक खातून है, वैसे तो हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, ह्यूमन राइट्स के अंदर ख़वातीन पर होने वाले मजालिम की बात भी करते हैं, लेकिन अब जब एक खातून उसी ह्यूमन राइट्स पर मुनक्किदा सेमिनार के अंदर खड़ी होकर बात करने की कोशिश करती है तो उसको बात नहीं करने दी जाती है। और वहाँ पर मौजूद एतजाज़ एहसन और लतीफ़ खोसा के जो हरकारे हैं वो खड़े हो जाते हैं और फिर नारेबाजी शुरू कर देते हैं। क्या हुआ, मैं चाहता हूँ ज़रा उसकी झलक आप भी देखें। तो ये उस सेमिनार के मनाजिर हैं जिसके अंदर खातून गुफ्तगू कर रही हैं और क्या कमाल महारत से, कितनी दीदा दलेरी से, कितनी जुर्रतमंदी से वो उस रोस्ट्रम तक भी पहुँचती हैं, उस स्टेज तक भी पहुँच जाती हैं कि जहाँ पर लतीफ़ खोसा और एतजाज़ एहसन बराजमान है और वहाँ जाकर भी अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराती हैं। यानी दीदा दलेरी के साथ वो खड़ी होकर कहती हैं कि मैं एतजाज़ एहसन और लतीफ़ खोसा के मुनक्किद किए हुए इस सेमिनार के एजेंडे को एक्सपोज़ करती हैं और डंके की चोट पर करती हैं। इंसानी हुकूक की बात वो कहती हैं मैं अपनी राइटिंग्स के अंदर भी करती हूँ, मैं अपने एनालिसिस के अंदर भी करती हूँ। हम ह्यूमन राइट्स पर बात करने की अगर बात है तो हम बिल्कुल करेंगे, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट को डिग्रेड करने की अगर बात है या फिर बात है इमरान खान को ग्लोरीफाई करने की या वन साइडेड पिक्चर दिखाने की, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद ज़ाहिर है सहाफ़ियों ने भी इस खातून को पर ताबड़तोड़ सवालात के हमले किए और पूछा कि भैया आप ये क्यों किया, आप कहाँ से आई हैं। तो उन्होंने अपना तारुफ क्या कराया और फिर क्या कहा, इसका रीज़न क्या दिया, ज़रा उसकी एक झलक भी आपके सामने रखते हैं। 4 बजे हमारे लिए अदालतें बंद हो जाती हैं। ह्यूमन राइट्स में जो गलत हुआ है वो करें, लेकिन मेरे इदारों के ऊपर अगर कोई हमला करेगा मैं बिल्कुल उसके खिलाफ मैं लिखूंगी, मैं सारा कुछ करूंगी। तो गुफ्तगू आपने नौरीन सियाल साहिबा की सुनी है और इनको भरपूर अप्रिशिएट भी किया जा रहा है इस बात के ऊपर कि आपने बड़ी जुर्रतमंदी का मुजाहिरा किया है और बिल्कुल ये चेहरा दिखाना भी चाहिए है। ये कोई बायस्ड किस्म के सेमिनार्स नहीं होने चाहिए, वन साइडेड नहीं होने चाहिए। और फिर जो ह्यूमन राइट्स के नाम पर
जो लोग इस तरह की कोशिशें करने की कोशिश कर रहे हैं, यकीनन उनको आईना भी दिखाना चाहिए और उनको अपने अंदर सब्र का मादा भी पैदा करना चाहिए कि जब आप इंसानी हुकूक की बात कर रहे हैं तो अपने अंदर इतना पेशेंस लेवल रखें कि आप ख़वातीन को बुला तो लेते हैं लेकिन उनको सुनने की जुर्रत भी आपके अंदर होनी चाहिए। वो क्या कह रहे हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिल्कुल मौजूद होना चाहिए। जुर्रत इख्तलाफ कोई अगर कर रहा है तो उसको इख्तलाफ का हक दीजिए, क्योंकि इख्तलाफ भी जमहूरियत का हुस्न है और डेमोक्रेसी भी ह्यूमन राइट्स का ही एक हिस्सा है। तो इतनी डेमोक्रेसी ज़रूर रखिए कि ख़वातीन भी बात कर सकें। दूसरा इंपॉर्टेंट सेमिनार लाहौर के अंदर हुआ है, इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ जो है उसने मुनक्किद किया था, इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ ने, और उसमें जो सूबाई वज़ीर सेहत निगरां सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम भी मौजूद थे। डॉक्टर जावेद अकरम जब इस सेमिनार से उठकर गए तो उनके उठकर जाने के 2 मिनट बाद ही इस सेमिनार में ख़वातीन की भी बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी। जूम पे बहुत सारे लोग इस पे शिरकत कर रहे थे और उसी जूम सेशन में एक विंडो ऐसी ओपन थी जिसके अंदर नाजेबा वीडियो प्ले कर दी गई और ख़वातीन की मौजूदगी में ये वीडियो वहाँ पर मौजूद लोग ये बताते हैं कि 2 मिनट तक मुसलसल चलती रही। ज़ाहिर है बड़ी एम्बैरसमेंट है इंतज़ामिया के लिए भी, और वो जो ख़वातीन हमारी बहनें बेटियाँ माएँ बैठी हुई थी वहाँ पे, उनके लिए भी ज़ाहिर है बहुत बड़ी एम्बैरसमेंट थी कि आप वहाँ पर बैठे हैं। आप जो मैनेजमेंट है उसको कम से कम ये मेक श्योर करना चाहिए था कि कोई ऐसा मिसक्रिएंट उनके उस जूम सेशन में, यानी ये लिंक किसके पास पहुंचा, किसने ओपन किया और किसने एक्सेस दी, क्योंकि जूम के अंदर जब आप किसी को होस्ट कोई जो होता है वही गेस्ट को जो है वो एक्सेस देता है। वो जब तक एक्सेस नहीं देगा, जब तक उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, तब तक वो कैसे आ सकता है और कैसे अपनी मर्जी की वीडियो प्ले कर सकता है। तो ये एक सोची समझी एक प्लानिंग के तहत हुआ हुआ लग रहा है कि जिसमें कोई मिसक्रिएंट आया और उसने ऐसा इस सेमिनार को कंट्रोवर्शियल कर दिया। यहाँ पर भी ख़वातीन की मौजूदगी में जो कुछ हुआ है उस पर यकीन कीजिए कि शर्म आती है और शर्म से डूब मरने को जी चाहता है कि इस तरह के लोग भी मौजूद हैं जो ऐसी फोहश हरकत करते हैं और फोहश वीडियोस प्ले करते हैं। तो इस पे मैनेजमेंट को बड़ा सख्त एक्शन लेना चाहिए, ख़ास तौर पर टॉप लेवल के ऊपर, और मकामी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो उनके IT के एक्सपर्ट्स हैं, उनसे पूछना चाहिए कि जब आपने इस सेमिनार को ऑर्गेनाइज़ किया था तो उन लोगों से राय ली थी जो एक्सपर्ट्स हैं, जो जूम को हैंडल करना, प्ले करना जानते हैं, जिनको टेक्निकलिटीज़ का पता है। क्योंकि हमारे यहाँ ये भी तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ना कि हमारे यहाँ जितने IT डोमेन के लोग हैं, ख़ास तौर पे ये जो नेटवर्किंग वाले होते हैं सरकारी इदारों में जिनको भर्ती किया होता है, उनके पास एक ही हल होता है सिस्टम को ठीक करने का, और वो है सिस्टम को रीस्टार्ट कर दे। यानी वो बंद सिस्टम को ऊपर एक बटन प्रेस करें रीस्टार्ट का और सिस्टम रीस्टार्ट होगा तो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं जानते हैं। तो एक्सपर्ट लोगों को शामिल करने की ज़रूरत है। और फिर दूसरा एलिमेंट इसका जो है ना वो मोरालिटीज़ का भी है कि हम अखलाक से ऐसे गिरे हुए लोग हैं कि जिस शख्स ने ये काम किया है यकीनन वो दुनिया और आखिरत दोनों के अंदर ज़लील और रुसवा होगा। जिसने भी ये किया है उसको भी शर्म से डूब भर जाना चाहिए कि अपनी बहनों, अपनी बेटी और माओं की मौजूदगी के अंदर इस तरह की हरकत हो रही है। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।